वेलकम ऑन प्रेप 365। आज हम लोग देखेंगे 70th बीपीएससी के लिए 70वीं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल की टॉपिक बिहार में नदियाँ। ये टॉपिक बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि नेशनल ज्योग्राफी की नदियाँ, यानी कि इंडिया भारत में जो नदियाँ हैं उसके बारे में हम लोग जितना इम्पोर्टेंट है पढ़ना, उतना ही इम्पोर्टेंट बिहार में नदियाँ भी पढ़ना ज़रूरी है। तो बिहार में नदियों से बीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को बीपीएससी के एग्ज़ाम में नदियों से पूछे गए क्वेश्चन के बेस पे उसका पैटर्न देखना होगा। तो इसका जो पैटर्न कहता है वो कहता है कि बिहार में नदियों से 3 तरीके के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो उसका उद्गम एवं संगम से रिलेटेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो उद्गम एवं संगम से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बिहार में उसका प्रवेश कहाँ है, और तीसरा क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। एक और इसमें पैटर्न है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि इनकी डायरेक्शंस, ठीक है, इनका सीक्वेंसिंग, ठीक है, सीक्वेंस डायरेक्शन। जैसे सीक्वेंस या डायरेक्शन जो है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि उत्तरी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर नदी का क्रम क्या है, या दक्षिणी बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का क्रम क्या है, ठीक है। तो इनको हम लोगों को नाम से याद रखना होगा कि जैसे उत्तर बिहार के सबसे पश्चिमी नदी घाघरा है या सरयू, उसके बाद गंडक है, या उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। महानंदा के बारे में एक और बात है, जैसे कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है, तो ये इसकी विशेषता में आ जाएगी, ठीक है। फिर महानंदा बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है, ठीक है। गंडक बिहार में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये भी इसके बिहार में प्रवेश से रिलेटेड है। फिर इनका उद्गम कहाँ है और संगम कहाँ है, ठीक है। तो बिहार में नदियों से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स मैंने करीब करीब इन्हीं 3 पेजों में, इसमें एक और टॉपिक, थोड़ा छोटा सा टॉपिक एक एडेड है, हॉट स्प्रिंग्स से लेके बिहार में गर्म जल स्रोत से लेके, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के अलावा इन टॉपिक्स में इस टॉपिक में बिहार में नदियों से रिलेटेड सिर्फ यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग पैटर्न के हिसाब से एक एक करके देख लेंगे। तो जैसे पहले हम लोग देख ले सीक्वेंस के क्वेश्चंस। तो जैसे उत्तरी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी घाघरा है, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, ऐसे करके ना इसका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे उत्तरी बिहार की नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर, तो पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी एवं महानंदा, ठीक है। ये नदियाँ हैं, ये इनका क्रम है। इस पूरे टॉपिक को ना हम लोग मैप बेस्ड पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को याद करने में आसानी हो, ठीक है। अभी जैसे ये देख लिया, अभी इसके बाद हम लोग देख लेंगे, इसमें सीक्वेंसिंग में बस एक ही और है कि अगर आपको एक याद हो गया ना, एक की जैसे दक्षिण बिहार में नदियाँ पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, कोई भी एक सीक्वेंस याद कर लिया, तो आपको कहीं से भी दे कौन सी नदियाँ उत्तर बिहार की है, कौन सी नदियाँ दक्षिण बिहार की है, ये सब आसानी से किया जा सकता है। एक बार बस इनका सीक्वेंस याद हो जाए, बस इतना करना है हम लोगों को, ठीक है। अभी अब जैसे एक तो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम लोग एक एक करके ना नदियाँ देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक मेजर नदी देख लेते हैं, जैसे जो गंगा नदी है। गंगा नदी
बिहार को दो भागों में बांटती है। इससे ऊपर के बिहार को उत्तरी बिहार, इससे नीचे के बिहार को दक्षिणी बिहार कहते हैं। ये बेसिक सी बात है, सबको पता है। गंगा नदी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो लगभग पता है, जैसे इसका उद्गम स्थान गंगोत्री उत्तराखंड है, इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, सब में संगम लिखा हुआ है, इसमें मुहाना क्यों लिखा हुआ है? तो संगम दो नदियों का होता है और मुहाना जो है नदियों का, जब नदियां समंदर में मिलती हैं तो उसको मुहाना कहा जाता है। ठीक है, और जब दो नदी आपस में मिलती है या एक छोटी नदी एक बड़ी नदी में मिलती है तो उस नदी का संगम कहा जाता है। ठीक है, अब पहला है हम लोगों का गंगा नदी। इसके बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, हम लोग जानते हैं। उत्तराखंड, बंगाल की खाड़ी, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 25 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन, बिहार के 12 जिलों से ये गुजरती है। ठीक है, मतलब गंगा नदी जो है जब गुजरती है तो इसके आसपास में ये 12 जिले हैं। ठीक है, और बिहार में जो गंगा नदी का प्रवेश है ये है कहाँ पे? बक्सर जिला में, चौसा के निकट। समझ गया? बस ये अगर ऐसा कुछ भी पॉइंट्स है तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इन 3 क्वेश्चंस के कंपैरेटिव में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे उत्तर बिहार की नदियाँ। जैसे पहला नदी हम लोग देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थान नामफा, नेपाल है। कहाँ है? नामफा, नेपाल। और इसका संगम छपरा के निकट है। ठीक है, इसका संगम छपरा के निकट है। यहाँ इसका संगम है छपरा के निकट। ठीक है, अभी देखिए, घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है, वही अयोध्या वाली सरयू नदी। इसके बारे में एक करेंट अफेयर का न्यूज़ है कि श्रीलंका में सीता मंदिर के निर्माण में सरयू नदी से जल मंगाया गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट करेंट अफेयर 2024 का। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में ये बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये बाढ़ का कारण बनती है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत फेमस। इसका दूसरा नाम सरयू नदी। बिहार में इसका प्रवेश सारण जिले में होता है और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। तो इसमें जो मेन है ना, वो बिहार में इसका प्रवेश उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण है या बिहार में बाढ़ का कारण है? तो बिहार में बाढ़ का कारण नहीं है। ठीक है, यूपी में है। संगम छपरा के निकट गंगा और उद्गम नामफा, नेपाल। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला जो देखेंगे वो देखेंगे गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकल के सोनपुर, हाजीपुर के निकट सोनपुर में पहलेजा घाट में गंगा नदी में अपना संगम बनाती है। ठीक है, ये लगभग सारी ही नदियाँ गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। और जैसे कुछ जैसे बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती हो गई, ये सब कोसी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नीचे एक है फल्गु, वो पुनपुन की ट्रिब्यूटरी है। तो ये हो गया। इसके अलावा अब पहलेजा घाट में इसका संगम है। ठीक है, पहलेजा घाट में इसका संगम है। इसका दूसरा नाम जो है वो है शदानीरा, या इसका पुराना नाम, ठीक है, ऐतिहासिक नाम, हिस्टोरिकल, शदानीरा। और इसका अन्य नाम भी है शालिग्राम और नारायणी। ठीक है, वाल्मीकि नगर में पहले ये ना बिहार में बाढ़ का कारण बनती थी, लेकिन वाल्मीकि नगर में बैराज का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसके कारण ये बाढ़ का कारण नहीं बनती। और बिहार में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में ही इसका प्रवेश है। ठीक है, यहीं पे निर्माण है। और पहले ये इस डिस्ट्रिक्ट में ये है वेस्ट चंपारण। ठीक है, बाढ़ का कारण थी, अब नहीं है। ठीक है, गंडक नदी। इसके बाद है बूढ़ी गंडक। ये बिहार से, इसकी पहले विशेषता बता दूं, ये बिहार में से निकल के बिहार में ही
समाप्त हो जाती है। तो इसका उद्गम और संगम बिहार का ही है। ठीक है, बिहार में इसका उद्गम है चौतरवा, सोमेश्वर प्रहारी, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, और खगड़िया जिले में गंगा नदी में इसका संगम है। ठीक है, जब हम लोग जलप्रपात पढ़ते हैं, तो जब हम लोग वाटरफॉल, जलप्रपात या झील, बिहार में जब हम लोग झील पढ़ते हैं, तो जो बेगूसराय का कांवर झील है वो एक ऑक्सबो लेक है। ठीक है, ऑक्सबो लेक है, और ये लेक बूढ़ी गंडक के ही निक्षेपण से बनी है। ठीक है, तो कांवर लेक जो है वो किससे बनी है? बूढ़ी गंडक नदी के निक्षेपण से बनी हुई है। क्लियर? यहाँ तक पॉइंट्स हो गए हम लोगों के। इसके बाद ये हो गया, बूढ़ी गंडक का उद्गम हो गया, संगम हो गया। हाँ, इसकी लंबाई जो है वो है 320 किलोमीटर, और इसका जो अन्य नाम है वो है शिकराना। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है वो है शिकराना। बिहार में इसका उद्गम और बिहार में ही ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद है बागमती। बागमती नदी जो है इसका उद्गम स्थान है शिवपुरी श्रेणी, इसका संगम स्थान है बदला घाट कोशी, और इसकी लंबाई जो है वो है 589। ठीक है, यहाँ देखिए, बागमती, शिवपुरी श्रेणी, बदला घाट, और ये जो जगह है ना, ये कोसी नदी में बदला घाट में इनका संगम है। तो बागमती का और कमला का दोनों का संगम करीब करीब एक ही जगह है। ठीक है, कोसी नदी में, कहाँ पे? बदला घाट में। लेकिन बागमती निकलती है शिवपुरी श्रेणी से और कमला निकलती है महाभारत श्रेणी से। ठीक, इसके बाद अगली नदी बहुत फेमस, कोसी। इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। जैसे बिहार का शोक कौन सी नदी कही जाती है? तो कोसी नदी। ठीक है, इसका उद्गम है गोसाईनाथ स्थान। नेपाल में सप्तधारा गोसाईनाथ नामक स्थान पर मिलती है, और वहीं से कोसी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इसका संगम है कुरुशेला, ये गंगा में। ठीक है, ये कुरुशेला कहाँ पे है? कुरुशेला है कटिहार जिला। ठीक है, कटिहार जिला। ठीक, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, बदलाघाट, कोसी, संगम कुरुशेला गंगा नदी, ये है कटिहार जिले में। गोसाईनाथ बिहार का शोक, बिहार में इसका प्रवेश सीतामढ़ी जिले में होता है। उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी 120 किलोमीटर। ये डेटा इम्तियाज अहमद की किताब का है। ठीक है, इसके बाद अगली नदी हम लोग देखेंगे महानंदा नदी। ये उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, ईस्टर्न नदी है। इसका उद्गम जो है वो है कुर्शियांग, दार्जिलिंग में, और इसका जो संगम है वो है बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश में। ठीक है, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसके बारे में एक और विशेषता ये है कि गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी भी यही है। ठीक है, और बिहार में इसका प्रवेश जो है वो है कहाँ? किशनगंज जिले में। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, महानंदा, बिहार में इसका प्रवेश किशनगंज में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में इसका संगम है, कुर्शियांग, दार्जिलिंग में इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, दो बातें, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी, ठीक है, या बिहार की भी सबसे पूर्वी नदी कह सकते हैं इसको हम लोग। और इसके बाद गंगा में बाएं तरफ से, जैसे ये गंगा इधर की ओर चल रही है तो इसका लेफ्ट ये हो गया, बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। ठीक है, इसके बाद अगला है हम लोग अब दक्षिण बिहार की नदियां, उसमें सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से
3 नदियां निकलती हैं। एक नदी जो उत्तर की तरफ जाती है, ठीक है, वो है सोन, ठीक है। पश्चिम की तरफ जाती है नर्मदा, ठीक है। और पूरब की तरफ जाती है महानदी, ठीक। तो जो उत्तर की तरफ नदी आ रही है, ठीक है, ये है सोन नदी, ठीक। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला है। कौन सा जिला है? अनूपपुर जिला है। और इसका संगम स्थान है पटना के मनेर गांव, गंगा नदी में। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई सबसे अधिक 760 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार में इसका प्रवेश रोहतास जिले में है। पुनपुन नदी उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार, संगम स्थान पटना के फतुहा गंगा में, ठीक है। उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार, संगम स्थान पटना के फतुहा में, ठीक है। फल्गु नदी उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार और संगम स्थान पुनपुन नदी, ठीक है। इसकी मुख्य धारा है निरंजन, इसकी मुख्य धारा है निरंजन, ठीक है। अभी देखिए, जैसे पुनपुन झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पटना के फतुहा में गंगा में मिलती है, वैसे फल्गु नदी भी छोटा नागपुर के पठार पलामू जिले से ही निकलती है, लेकिन इसका संगम जो है वो है पुनपुन नदी में। और इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है, निरंजना कहलाती है। बोध गया के पास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोध गया के पास मोहना नदी से मिलती है, उसके बाद ये विस्तार रूप धारण करती है। ये प्रश्न है कि फल्गु नदी किस नदी से मिलने के बाद विस्तार रूप धारण करती है? तो बोध गया में या बोध गया के पास मोहना नदी से मिलने के बाद। इसके बाद जो एक और फेमस नदी है वो है क्यूल। ये गिरिडीह की तीसरी पहाड़ी, ठीक है, इसमें तीसरी पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी पहाड़ी से निकलती है। इसका संगम है सूरजगढ़ा लखीसराय गंगा नदी, ठीक है। और बिहार में ये जमुई जिले में प्रवेश करती है, ठीक है, जमुई जिले में प्रवेश करती है। ये लखीसराय में गंगा में मिलती है, याद रखिएगा, लखीसराय, ये जमुई जिला, जमुई जिला, ठीक है। तो बिहार में नदियों से रिलेटेड जो मेजर क्वेश्चंस थे, करीब करीब इतने ही क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं ये हैं वाटरफॉल्स। बिहार में हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चन लेक्स के बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही में जो जैसे लेक्स है, ऐसे ही मेरे पास मैप बेस्ड लेक का भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं वो लेकर आऊँगा। तो जैसे गर्म जल स्रोत, अभी गर्म जल स्रोत जनरली बिहार में 2 जगहों पे पाया जाता है, ठीक है, राजगीर में और मुंगेर में, ठीक है। राजगीर में जैसे जो भी लगभग रामायण फैमिली के हैं, ठीक है, रामायण फैमिली के हैं, सब आपको मुंगेर में मिल जाएंगे। जैसे कि सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये सारे मुंगेर में हैं। और ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मुखदुम कुंड, ये सारे आपको राजगीर में हैं। राजगीर में जो कुंड है उनका ताप करीब करीब 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मुंगेर में जो कुंड है उनका ताप करीब करीब 58 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। मैं आपको लेक्स के बारे में बता रहा था। तो मेरी एक बुक आई है कॉस्मोस पब्लिकेशन से, विहार विशेष मैप के माध्यम से, ठीक है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है अमेज़न पे।
और बिहार में, दिल्ली में, सब जगह बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। ये पूरी की पूरी बुक जो है वो मैप के माध्यम से ही बताया गया है, और मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे करा रहा हूँ ये कंटेंट मेरे उसी बुक का है। तो आप लोग या तो उसको भी ले सकते हैं या यहाँ से भी देखकर आपको कंप्लीट कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा टेलीग्राम है, वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये थी बिहार में नदियाँ, और इससे हम लोगों ने सारा ही टॉपिक मैप बेस्ड कर लिया है बिहार में नदियों से रिलेटेड। इसके अलावा बिहार में नदियों से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन जनरली नहीं बनता है। बस ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को सीक्वेंसिंग याद हो, बिहार में प्रवेश याद हो, उद्गम संगम याद हो, कोई अन्य नाम है वो याद हो, और ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ जो नदी रह गई, जैसे कि कर्मनाशा, ठीक है, या अजय, तो इनके बारे में विशेष डेटा की हम लोगों को आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया गया है। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।